नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टेस्टिंग आरएम वैल्यू और पीवी पोलेंसेक वैल्यू। ये दोनों टेस्टिंग घी के अंतर्गत की जाती है। लेकिन घी का निर्माण किससे किया जाता है और किस प्रकार से होता है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी देते हैं बेसिक। तो सबसे पहले डेयरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे पहले एक ही बात समझ में आती है, मिल्क। केवल मिल्क ही एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे ढेर सारे को प्रोडक्ट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। वो चाहे घी हो, क्रीम हो, बटर हो, पनीर हो, चीज़ हो, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सभी मिल्क के द्वारा तैयार किए जाते हैं। हजारों प्रकार की मिठाई आप देखते हैं मार्केट में, ये सभी मिल्क के द्वारा तैयार की जाती है। लेकिन अब बात आती है क्वालिटी की और लेबोरेटरी की। तो कोई भी प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो उसकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच करने के लिए हमें एक लैब की आवश्यकता होती है। और लैब तीन तरह की होती है, क्यूए, क्यूसी, आर एन डी। इंडस्ट्रीज में हम तीन तरह की लैबों की बात करते हैं, क्यूए, क्यूसी, आर एन डी। उन्हीं तीनों लैबों में क्वालिटी की एनालिसिस होती है, डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की रिसर्च होती है। तो आज हम अब बात करेंगे घी। घी जो बनाया जाता है वो क्रीम से बनाया जाता है, बटर से भी बनाया जाता है, और भी कई ट्रेडिशनल इसके मेथड है उनके द्वारा घी तैयार किया जाता है। लेकिन घी में जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्टिंग है वो है आरएम वैल्यू और पोलेंसेक वैल्यू। इन दोनों टेस्टिंगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घी इंडस्ट्रीज में। आरएम वैल्यू और एक वास आरएम वैल्यू। वास आरएम वैल्यू उसकी जस्ट अपोजिट होती है, लेकिन उसकी कोई गवर्नमेंट में गाइडलाइन नहीं है। आज हम बात करेंगे केवल आरएम वैल्यू की। घी में किस प्रकार से हम आरएम वैल्यू और पोलेंसेक वैल्यू टेस्ट कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आरएम वैल्यू का फ्लास्क है, ये कंडेंसर है, और यहाँ से रिसीवर हो जाता है 110 ml के वोल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। पोलेंसेक वैल्यू का 300 ml का फ्लास्क है, यहाँ पे बर्नर लग जाता है। तो ये किस प्रकार से काम करता है आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे और किस प्रकार से घी की टेस्टिंग की जाती है। सामने आप देख सकते हैं, दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये आरएम वैल्यू का सेटअप है। इससे हम आरएम वैल्यू और पोलेंसेक वैल्यू दोनों की एनालिसिस कर सकते हैं। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके दोनों 300 ml के पोलेंसेक वैल्यू के फ्लास्क है। ये कॉर्क है, कॉर्क के बाद में ये आपको एक कांच का, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे रिसीवर इस तरह का परचेज करना होगा। और ये रिसीवर परचेज करने से पहले आपको इसमें काफ़ी सारी सावधानियां देखनी होती है। इसकी लाइन, लेंथ और एक यहाँ पे होल होता है, होल भी आपको देखना होता है। उसके बाद में कंडेंसर है, कंडेंसर के ऊपर यहाँ कॉर्क लगा हुआ है। और ये कंडेंसर क्या करता है, जो भी कोई वेपर आती है, तो यहाँ पे एक पानी, इसका इनलेट आउटलेट चलता रहता है, जिसके कारण जो भी कोई वेपर आती है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है और वो यहाँ पे वोल्यूमेट्रिक फ्लास्क 110 ml में इकट्ठा या कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, ये आपका कंडेंसर है। इस तरह का आपको कंडेंसर परचेज करना आरएम वैल्यू के लिए। और ये आपको पोलेंसेक वैल्यू फ्लास्क है 300 ml का। इस तरह से आपको पोलेंसेक वैल्यू का फ्लास्क मिल जाएगा 300 ml का। और ये अब आपका रिसीवर है। इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक इसका होल होता है, होल का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके इसमें होल नहीं मिलता है तो ये आपका कोई काम का नहीं है। इसकी लाइन लेंथ भी हम बताएंगे। एक आपको बर्नर की आवश्यकता होती है, सामने आप देख सकते हैं, ये बर्नर है, बर्नर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये दो कॉर्क की आवश्यकता होती है। आप सामने दो कॉर्क देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये 110 ml का वोल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल 100 ml तक का है और ये ऊपर 110 ml। हम जो कलेक्शन करेंगे आरएम वैल्यू फ्लास्क का, वो हम 110 ml तक कलेक्शन करते हैं और हमें आवश्यकता होती है केवल 100 ml की। बाकी का जो 110 ml और 100 ml के बीच में जो ये 10 ml का जो गैप होता है, जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, इसको जब हम वाटमैन नंबर 4 से फिल्टर करते हैं तब हम इसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन हमें कलेक्शन 110 ml का करना होता है, इसलिए हमें आवश्यकता होगी 110 ml के वोल्यूमेट्रिक फ्लास्क की। इसके बाद में बात करते हैं स्टैंड की, क्योंकि जो आपका ये आरएम वैल्यू का जो ये फ्लास्क है, इसको रोकने के लिए, इसको स्थिर करने के लिए जब एनालिसिस चलेगी तो इसमें इसको बर्नर को यहाँ पे रोकने के लिए इस तरह से, और
इस वाले कंडेंसर को भी रोकने के लिए हमें एक स्टैंड की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा स्टैंड है। सामने आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक क्लिप है, ये जो रेड कलर में आपको जो क्लिप दिखाई दे रही है। उसके बाद में आप दूसरा भी देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे आपका जो पोलेंसेक वैल्यू का जो फ्लास है 300 ml का, वो यहाँ पे स्थिर हो जाता है और नीचे की तरफ आप यहाँ पे बर्नर लगा देंगे। इस तरह से आपको ये स्टैंड की भी आवश्यकता होगी। आरएम वैल्यू एनालिसिस करने के लिए जो हमें एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है वो इस प्रकार से, फ्लैट बॉटम बोलिंग फ्लास्क या फिर पोलेंसेक वैल्यू बोटिंग फ्लास्क। जो फ्लास्क होता है ये 300 ml का आपको मिल जाएगा, मार्केट से आप परचेज करके ला सकते हैं। इसकी आगे थिकनेस आपको 1.25 प्लस माइनस 0.25 mm, लेकिन आप पोलेंसेक वैल्यू का 300 ml वाला फ्लैट बॉटम फ्लास्क मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो इस तरह से होगा। आपको सामने में हम दिखा देते हैं एक बार आपको, वो फ्लास्क होगा वो किस तरह का होगा आपका। ये सामने आपको फ्लास्क दिखाई दे रहा है, इस तरह का ये फ्लैट बॉटम फ्लास्क होगा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इस तरह का, जिससे ये कॉर्क अंदर आ जाए। फ्लैट बॉटम जो 300 ml का जो फ्लास्क आप परचेज करेंगे उसमें एक कॉर्क अंदर आ जाए, इस तरह का आपको परचेज करना है। कई बार कई लोग अलग तरह का फ्लास्क भी परचेज कर लेते हैं, जो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ता है, उस फ्लास्क को चेंज करना होता है। इसलिए 300 ml का पोलेंसेक वैल्यू फ्लास्क या फ्लैट बॉटम फ्लास्क आपको परचेज करना है। सेकंड नंबर कंडेंसर, हमने आपको कंडेंसर दिखाया था। आपको कंडेंसर की आवश्यकता होगी, रिसीवर की आवश्यकता होगी, इसके अलावा बर्नर की आवश्यकता होगी, और नीचे आपको जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 110 ml की आवश्यकता होगी। ये आप सामने देख सकते हैं जो आपका रिसीवर है। जो रिसीवर है उसमें आपको यहाँ पे जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक छेद होना, होल होना कंपलसरी है। यहाँ पे जो होल होगा ये 20 mm से नीचे ऊपर, और ये 70 mm का ये वाला नेक होगा, और यहाँ पे होल होगा। अगर यहाँ पे होल नहीं है तो आपका ये रिसीवर कोई काम का नहीं है, इस रिसीवर को आपको वापस से चेंज करना होगा। अगर आपका यहाँ पे होल होगा तो ये रिसीवर ठीक है, इस तरह से ये रिसीवर आएगा। आप इस रिसीवर को शॉपकीपर को दिखा सकते हैं, या फिर आप जो भी केमिकल की शॉप है या फिर ग्लासवेयर की शॉप है वहाँ पर आप दिखा के इस तरह का आपको रिसीवर परचेज करना है। अब आपको हम इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं किस तरह से आपको ये फ्लास्क लगाना है। सामने आप देख सकते हैं ये आपका बर्नर है। इसके बाद में जो हमने आपको बताया था पोलेंसेक वैल्यू का फ्लास्क या फ्लैट बॉटम फ्लास्क 300 ml का है। उसके बाद में यहाँ कॉर्क है, कॉर्क के बाद में ये रिसीवर हो गया। इसके बाद में ये कंडेंसर है, कंडेंसर से इनलेट आउटलेट आपका वाटर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 110 ml का। और जो आप इनलेट आउटलेट वाटर करोगे उसके लिए आपको थोड़ा रबड़ के पाइप्स और नल की और टैप की आवश्यकता होगी। अब हम रेजेंट की बात करें, इसके लिए कौन कौन से रेजेंट या केमिकल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली ग्लिसरीन के नाम से आ जाएगी आपकी, CDH या किसी भी अन्य कंपनी की, जो भी आपको अच्छा लगे उस कंपनी की आपको ग्लिसरीन परचेज करनी है। NaOH, NaOH का जो सॉल्यूशन है, दो तरह के आपको NaOH का सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी। जो सबसे पहले NaOH है ये आपको प्लेट्स में आवश्यकता होगी। जो आपका प्लेट्स है NaOH की, उसका क्या करना है, आपको वजन करना है। जैसे आपको 50 ग्राम का सॉल्यूशन बनाना है तो 50 ग्राम NaOH का वजन करना है, और 50 ग्राम डिस्टिल वाटर का वजन करना है। डिस्टिल वाटर का भी आपको वजन करना है, यानी दोनों चीज़ बाई वेट उपयोग में होंगी। ये नहीं है आप डिस्टिल वाटर को वॉल्यूम के द्वारा मेजर करें। 50 ग्राम आपको NaOH लेना है तो 50 ग्राम आपको डिस्टिल वाटर लेना है, दोनों को डिजोल्व करके dissolve NaOH in equal weight of water, store the solution of the water, प्रोटेक्ट करना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड से, और यूज क्लियरली इसको काम में आपको लेना है, और इसको अच्छे से आपको स्टोर करना है। तो ये आप सॉल्यूशन आप लैब में भी बना सकते हैं। 50% का सॉल्यूशन होगा, यानी 50 ml की जगह आपको 50 ग्राम डिस्टिल वाटर का वजन करना है, और 50 ग्राम ही आपको NaOH का वजन करना है। दोनों को आपको मिक्स करके डिजोल्व कर लेना, इस तरह से ये NaOH का सॉल्यूशन बन जाएगा। प्यूमिसिक स्टोन 1.4 से 2 mm डायमीटर वाली आपको प्यूमिसिक स्टोन, यानी ये गिलास की कांच की गोलियां होती है। ये क्या करती है, जब बम्पिंग की प्रॉब्लम होती है फ्लास्क में तो बम्पिंग की प्रॉब्लम को रोक देती है। इसलिए आपको 1.4 से 2 mm डायमीटर वाली प्यूमिसिक स्टोन की आवश्यकता होगी। ये PVC की स्टोन का आपको CDH का या किसी अन्य कंपनी का आपको
डिब्बा मिल जाएगा केमिकल स्टोर या ग्लासवेयर स्टोर पर, तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। H2SO4 का सोल्यूशन, H2SO4 के लिए आपको 1N का सोल्यूशन बनाना होगा। 1N का सोल्यूशन बनाने के लिए आपको 26 ml H2SO4 की आवश्यकता होगी। उसको आपको 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करना है। जब आप 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करेंगे तो आपका ये H2SO4 1N का सोल्यूशन बन जाएगा। या आप मार्केट से भी बना बनाया 1N H2SO4 का सोल्यूशन परचेज कर सकते हैं। और या फिर आप 26 ml H2SO4 को 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करके बना सकते हैं। इसको चेक कैसे करेंगे आपका सोल्यूशन बना या नहीं बना? इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने 50% NaOH का जो सोल्यूशन बनाया है 50 वेट बाई वेट से, जो ऊपर आपको हमने NaOH का सोल्यूशन बताया था 50% वेट बाई वेट, उसको आपको 2 ml लेना है। 2 ml आपको उसको कोनिकल फ्लास्क में लेना है। और जो आपने 1N का जो सोल्यूशन बनाया है इसको आपको ब्यूरेट के अंदर भर लेना है। 1N का जो सोल्यूशन है इसको आपको ब्यूरेट के अंदर भर लेना है। और 2 ml आपको 50% वेट बाई वेट का सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क के अंदर लेना है। और फिर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की 2 से 3 ड्रॉप डाल देनी है। 2 से 3 ड्रॉप डालने के बाद में फिर उसका पिंक कलर आ जाएगा, तो आपको टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन करना है और ये टाइट्रेशन तब तक करना है जब तक आपका ये पिंक कलर रिमूव नहीं हो जाए। जिस ड्रॉप में पिंक कलर रिमूव हो जाएगा वहाँ पे आपका जो ब्यूरेट का टाइट्रेशन है वो आपका 40 ml लगना चाहिए। अगर आपका 39.5 से 40.5 के बीच में ब्यूरेट का टाइट्रेशन लगता है तो आपका ये सॉल्यूशन 0.1N या सॉरी H2SO4 का सॉल्यूशन 1N का क्लियर है। अगर आपका 39.5 से 40 के बीच में नहीं लगता है तो आपको उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करना होगा या फिर H2SO4 ऐड करना होगा। यानी आपका जो टाइट्रेशन का जो वॉल्यूम है वो आपका 39.5 से 40.5 के बीच में आना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, फिर से हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। कोनिकल फ्लास्क में आपको 2 ml जो आपने NaOH सोल्यूशन 50% वेट बाई वेट का बनाया है इसको आपको डालना है 2 ml। उसके बाद में उसमें फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाल देना जिससे उसमें पिंक कलर आ जाएगा। उसके बाद में जब आप H2SO4 का जो सॉल्यूशन 1N का है इसको आपको ब्यूरेट में लेना है और टाइट्रेशन करना है। जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो जैसे ही पिंक कलर रिमूव होगा उस वक्त जो आपका ब्यूरेट का वॉल्यूम है वो 39.5 से 40.5 के बीच में आना चाहिए। वैसे तो 40 आना चाहिए लेकिन 39.5 से 40.5 के बीच में भी आ जाता तो आपका 1N का सॉल्यूशन बन चुका है। और ये करना आपको कंपलसरी है। अगर आप ये टेस्ट नहीं करते हैं, ये जांच नहीं करते तो आपकी जो RM वैल्यू का रिजल्ट है वो कभी सही नहीं आएगा। इसके बाद में स्टैंडर्ड NaOH का सॉल्यूशन 0.1 का आपको NaOH का सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी टाइट्रेशन के लिए, RM वैल्यू और पोलेंसेक वैल्यू की टाइट्रेशन के लिए। या फिर आप N/10 के नाम से बना बनाया सॉल्यूशन भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। या फिर आप 0.1N का सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे 4 ग्राम को 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करके बना सकते हैं। और KHP के माध्यम से इसकी जो CRM है इससे इसकी नॉर्मलिटी चेक कर सकते हैं। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के लिए आप या तो बना बनाए मार्केट से ले सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको 0.1 ग्राम फिनोप्थिलीन पाउडर लेना है, उसको 100 ml स्पिरिट में डिजोल्व कर देना है। जो स्पिरिट है वो 60% की होनी चाहिए। इस तरह से आपका फिनोप्थिलीन इंडिकेटर बन जाता है या फिर आप मार्केट से भी बना बनाया परचेज कर सकते हैं। इथाइल एल्कोहल, और आपको एल्कोहल की आवश्यकता होगी। इस तरह से आपको रेजेंट की आवश्यकता होगी। ग्लिसरीन NaOH का सॉल्यूशन 50% वेट बाई वेट से आपको बना लेना है। प्यूमिसिक स्टोन की आवश्यकता होगी। H2SO4 का 1N का सॉल्यूशन आपको बनाना है। और इसको एनालिसिस करने के से पहले इसकी आपको नॉर्मलिटी चेक करनी है, उसके लिए हमने आपको बता दिया है। इसके बाद में आपको स्टैंडर्ड NaOH का सॉल्यूशन 0.1N का, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, इथाइल एल्कोहल की आवश्यकता आपको होगी। RM वैल्यू के मेथड की बात करें तो सबसे पहले आपको एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क 300 ml का लेना है, जिसको आप पोलेंसिक वैल्यू का फ्लास्क भी बोलते हैं। उसमें आपको 5 ग्राम घी का सैंपल लेना है। 5 ग्राम घी का सैंपल लेने के बाद में उसमें आपको 20 ml ग्लिसरीन ऐड करनी है। 20 ml या 20 ग्राम ग्लिसरीन ऐड करनी है। उसके बाद में उसमें आपको 2 ml NaOH का जो आपने 50% वेट बाई वेट का जो सॉल्यूशन बनाया था, 50% वेट बाई वेट यानी 50 ग्राम आपने NaOH लिया था, 50 ग्राम डिस्टिल वाटर मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाया था वो आपको 2 ml लेना है।
इस तरह से आपको तीनों सॉल्यूशन ले लेना है। सबसे पहले 5 ग्राम घी लेना है, 20 ml या 20 ग्राम ग्लिसरीन लेना है, 2 ml आपको NaOH 50% वेट बाई वेट का जो आपने NaOH का सॉल्यूशन बना है वो लेना है 2 ml। इस तरह से तीनों लेने के बाद इसमें 10 से 12 आपको प्यूमिसिक स्टोन की गिलास की गोलियां डालनी है। उसको डालने के बाद में फिर आपको हीटिंग मेंटल पर इसको हल्के से हीट करना है। जब आप फ्लैट बॉटम फ्लास्क को हल्के हल्के हीट करोगे तो आप देखोगे उसमें सफोनीफाई होगा, धीरे धीरे वो क्लियर होता जाएगा। लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो आपको टेम्परेचर कम रखना है, कम टेम्परेचर में हल्का हल्का आपको सफोनीफाई करना है और देखना है जब तक वो क्लियर सफोनीफाई नहीं हो जाए तब तक आपको हीटिंग करना है। ओवर हीटिंग नहीं करना है, कम हीटिंग भी नहीं करना है। कम हीटिंग करोगे तो बम्पिंग होगी क्योंकि मॉइस्चर रह जाएगा, और अगर ओवर हीटिंग करोगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो बिल्कुल एकदम ठीक हीटिंग करना है, क्योंकि हीटिंग की सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और अगर आपको हीटिंग करना नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं किस तरह की आपको हीटिंग करनी है। जब आपका सफोनीफाई क्लियर हो जाता है उसके बाद में फिर आपको उसमें 90 ml डिस्टिल वाटर जो आपने पहले से गर्म किया हुआ है, दूसरे हीटिंग मेंटल में आपको पहले से डिस्टिल वाटर गर्म कर लेना है। और जब बिल्कुल बॉईल हो जाए डिस्टिल वाटर, तब आपको उसमें से 90 ml मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से डिस्टिल वाटर इसमें डालना है। 90 ml डिस्टिल वाटर डालना है। 90 ml डिस्टिल वाटर डालने के बाद में फिर आपको 50 ml जो आपने H2SO4 1 नॉर्मलिटी का जो सॉल्यूशन बनाया था वो आपको 50 ml डालना है। जैसे आप 50 ml H2SO4 का सॉल्यूशन डालेंगे तब आप देखते हैं 1 नॉर्मलिटी वाला, तब आप देखेंगे उसका कलर जो है बिल्कुल वाइट हो जाएगा। जब उसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाता है इसका मतलब रिएक्शन ठीक है। उसके बाद में हल्का सा आपको उसको अच्छे से हिला लेना है। हिलाने से आपको लगेगा वो बिल्कुल वाइट और ऊपर हल्का सा घी आ जाएगा। उसके बाद में जो आपका कंडेंसर है उसमें उसको सेट कर देना है और बर्नर को ऑन करके और जो वाटर है इनलेट आउटलेट उसको स्टार्ट कर देना। उससे जो भी आपका फ्लास्क के अंदर RM वैल्यू का फैटी एसिड प्रोफाइल होगी वो उसमें कलेक्ट हो जाएगी। 110 ml आपको कलेक्शन करना है। जब आपका 110 ml कलेक्शन हो जाता है उसके बाद में आपको ये सेट को बंद कर देना है। बंद करने के बाद में फिर आपको उसमें से 100 ml आपको निकालने के लिए आपको वाटमैन नंबर 4 फिल्टर पेपर से फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद में 100 ml आपको मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से दूसरे कोनिकल फ्लास्क में ले लेना और टाइट्रेशन करनी है। इसी तरह से पोलेंसेक वैल्यू का हम आपको आगे बताएंगे। इसकी कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं। जो RM वैल्यू की जो कैलकुलेशन है A-B/N/11। A-B यानी A क्या है, वॉल्यूम इन ml NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड द टेस्ट। B B क्या, NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड द ब्लैंक, जो आपने ब्लैंक लगाया है उसमें से जो आपका मैन है उसको आपको माइनस कर देना इंटू N। जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी NaOH की 0.1 नॉर्मलिटी का आपने NaOH N/10 का लिया था इंटू 11। इस तरह से आपकी RM वैल्यू का रिजल्ट आ जाता है। पोलेंसेक वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, जब आपने RM वैल्यू का जो फिल्टर किया था, फिल्टर करने के बाद में जो ऊपर की तरफ जो फिल्टर पेपर में रह जाता है उसको आपको 50 ml एल्कोहल के अंदर डिजोल्व कर लेना है। 50 ml एल्कोहल में डिजोल्व करके फिल्टर पेपर को 10 से 5 मिनट रहने देना है। उसके बाद में आपको फिल्टर पेपर जो वॉटमैन नंबर 4 था उसको बाहर निकाल देना और जो आपने एल्कोहल लिया है उसमें आपको फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाल के 0.1 NaOH से टाइट्रेशन कर लेनी है। टाइट्रेशन करने से जो भी टाइट्रेशन आए उसको आपको 10 इंटू वी इंटू एन, जो 10 या फॉर्मूला इंटू वी जितनी वॉल्यूम आपकी लगी हुई है, जो NaOH 0.1 नॉर्मलिटी से आपने टाइट्रेशन किया है और नॉर्मलिटी 0.1 N थी, तो इस तरह से आप पोलेंसेक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने आज देखा RM वैल्यू का एनालिसिस, किस तरह से हम RM वैल्यू की एनालिसिस करते हैं। अगर आपको फिर भी RM वैल्यू और पोलेंसेक वैल्यू में कोई समस्या है तो आप हमें